Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is measurement. तो मेजरमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कोई भी चीज़ होगी, जस्ट लाइक मुझे किसी की लेंथ मेजर करनी है या फिर मुझे किसी का वेट मेजर करना है। जैसे मेरा बॉडी वेट कितना होगा, जस्ट लाइक 90 kg। ठीक है, मैं कितना पानी पी सकता हूँ, मेरी पानी पीने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, मेजरमेंट। Okay, so let's see what we are having here. After studying this chapter, the students will be able to know about that is the measurement of length, then measurement of mass, measurement of capacity, standard unit of mass, comparison of capacity. ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हो। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया कनेक्ट टू रियल लाइफ दैट इज टेक द हैवियर एनिमल एंड क्रॉस द लाइटर। तो देखिए यहाँ पे एक पपी है और एक एलिफेंट है, किसमें ज्यादा वजन होगा, जिसमें ज्यादा वेट होगा वो क्या होगा, हमारा हैवियर एनिमल। तो यहाँ पे एलिफेंट हो गया हमारा हैवी और पपी हो गया लाइट। ओके, देन वी आर हैविंग टेक द टॉलर एनिमल एंड क्रॉस द शॉर्ट एनिमल। टॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे रैबिट थोड़ा सा बड़ा होगा और ये जो पैरेट है ये शॉर्ट होगा। तो इसकी लिम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे टिक कर देते हैं। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट, हमें यहाँ पे कुछ टेबल गिवन है। तो यहाँ पे बोलेगा द लेंथ ऑफ द टेबल इज 6 हैंड स्पैन एंड शी इज सेइंग नो द लेंथ इज 7 हैंड स्पैन। क्योंकि देखिए हैंड स्पैन में क्या होता है, अभी हम हाथ को लेके ऐसे मेजर करते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो ऐसे ही इस बॉय ने मेजर करा तो इसके हिसाब से कितने हैंड स्पेन हुए 6 और गर्ल के हिसाब से कितने हुए सिर्फ 7। तो क्योंकि गर्ल का जो हाथ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो लड़का है बॉय है उसका हाथ थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसलिए नंबर में चेंज आ गया है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी हम कुछ ऐसे मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स में आ जाता है। ठीक है, तो कभी कोई मेजर करेगा तो वैल्यू अलग निकलेगी, कभी कोई मेजर करेगा तो वैल्यू अलग निकलेगी। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पेंसिल है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर यहाँ पे एक स्केल लिया, देन हमने यहाँ पे 0 पर पेंसिल के एक एंड रखा और देखा ये कहाँ तक आ गई, 8 पर आ गई। तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप इसको किसी से भी मेजर करवा लीजिए, ठीक है, तो हर जगह इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट इज मेजर द फॉलोइंग लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड राइट देयर लेंथ। ओके, तो आप ऐसे अब यहाँ पे रूलर की हेल्प लेंगे और उसको मेजर करके यहाँ पर। नेक्स्ट इज द टेबल टॉप इज डैश हैंड स्पेन लॉन्ग। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे टेबल के ऊपर बोले गए तो कितने हैंड स्पेन लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो लेंथ है हमने हैंड स्पेन के अकॉर्डिंग लिए तो यहाँ पे कितने हो गए, 12 हैंड स्पेन। ओके, देन वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर करेंगे, मास को ऐसे मेजर कर सकते हैं वेट मशीन से। अब हमने देखा एलिफेंट और माउस में कौन ज्यादा हैवी होगा, एलिफेंट, कौन लाइट होगा, माउस। ठीक है, तो बट हमें ये पता करना है कि इनका वेट कितना है या कितना ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेइंग मशीन दे रखी है। ये जो वेट मशीन है मेजर करने के लिए, इसमें क्या होता है, बैलेंस मशीन भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे बैलेंस मशीन अगर इक्वल है तो इन दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। अगर इसका 1 kg है तो इसका भी कितना होगा, 1 kg। अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो इसका मतलब ये जो आइटम यहाँ पर है उसका वेट कम है और इसका ज्यादा है। हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, और ये क्या हो गया हमारे, एप्पल हो गए। तो एप्पल का वेट कम है, ऑरेंज का वेट ज्यादा है। सो ऑरेंजेस आर हैवियर देन एप्पल्स। ठीक है, सो सेम वे में अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट पे, यहाँ पर ये शान है और एक किटी है, तो किसका वेट ज्यादा है, शान इज हैवियर देन किटी। ओके, सो अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो अभी स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करी गई है, तो हमने यहाँ पे देखा ये हैवी है, ये लाइट है, ये लाइट है, वो हैवी है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया जो नीचे होगा वो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, जो ऊपर होगा वो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा।
बट हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या आता है, हमारे पास वेट्स आते हैं जैसे ग्राम एंड किलोग्राम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे द वेट ऑफ ऑरेंज दिस इज 3 kg, यहाँ पे 3 kg वेट रखा है, और यहाँ पर हमने जो भी ऑरेंज वो रखेंगे दोनों इक्वल हो गए, तो उसका मतलब ये क्या है, 3 kg वेट हो गया। ओके, अब यहाँ पे द वेट ऑफ टोमेटोज इज मोर देन 1 kg, मैंने यहाँ पे 1 kg वेट रखा, अभी इससे नीचे चला गया, तो उसका मतलब क्या है, जो टोमेटोज का वेट है वो 1 kg से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने वेट रखा 2 kg, और यहाँ पे पोटैटोज है हमारे पास जो 2 kg से ऊपर है, इसका मतलब 2 kg ज्यादा है, और पोटैटोज का वेट 2 kg से कम है। ठीक है, ये 3 केसेस होते हैं हमारे मेजरमेंट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे विच इज हैवियर बैलून और केक, तो दोनों इक्वल है, हम यहाँ पे कुछ बता ही नहीं सकते कि कौन हैवी है कौन लाइट है। सो अब आया था हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 10B। यहाँ पे बोला गया राइट लेस देन और मोर देन और सेम एज। सो द वेट ऑफ ब्रेड इज लेस देन, क्योंकि ऊपर है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस देन। ओके, तो यहाँ पे देखें द वेट ऑफ दिस इज डैश 1 kg, सो दिस इज मोर देन 1 kg। तो यहाँ पे लिखते हैं लेस देन एंड मोर देन। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी मेजर करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, एक स्मॉल बकेट है, एक मग है, और यहाँ पे एक बिग बकेट है, और एक यूटेंसिल है जिसपे लिखा हुआ है 200 ml। तो अगर हमें कभी भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक, वाटर या कुछ भी मेजर करना होता है, तो हम किसको देखते हैं, इस यूटेंसिल या फिर कंटेनर को देखते हैं। अब अगर मुझे 200 मिलीलीटर मिल्क चाहिए, तो मैं जितना इसमें मिल्क आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 200 मिलीलीटर। ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बारे हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये जो बॉटल है इसकी कैपेसिटी मेजर करनी है। अब इस बॉटल को हमने ग्लास में, इसमें जो भी पानी था डालना स्टार्ट करा, यहाँ पे 2 गिलास फिल हो गए, यहाँ पे 3 गिलास फिल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नारगिस वाटर बॉटल है वो 3 ग्लासेस को फुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, ऑफ 3 ग्लासेस। ओके, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी वाटर बॉटल होती है उसमें आप 2 या 3 ग्लासेस घर पर भी फिल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एक बॉटल में हम 3 ग्लासेस फिल कर सकते हैं, तो अगर हमें 6 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए तो उसके लिए कितनी बॉटल चाहिए। तो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटी। कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटी की बात करेंगे यहाँ पर, तो एक आ जाता है जस्ट लाइक कप, देन आ जाता है स्पून, देन बकेट, मग, कोल्ड ड्रिंक बॉटल एंड कप सिरफ वाटर। ओके, तो अब यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात करेंगे, तो सबसे कम जो कैपेसिटी होल्ड करता है वो कौन करता है, एंड स्पून। और सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होल्ड करेगा इनमें सबसे ज्यादा कौन करेगा, ये बकेट की सबसे ज्यादा, बकेट में पानी है कुछ भी लिक्विड चीजें आ जाएंगे। ओके, so here we are having our exercise that is 10C. Compare, write the name of objects in appropriate column. So यहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, देन कैपेसिटी बतानी है और लेस कैपेसिटी बतानी है। हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट, ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल और कफ सिरप बॉटल। तो कफ सिरप तो बहुत छोटी सी होती है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल बड़ी होती है। ठीक है, छोटी भी होती है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बड़ी वाली है जो 1 लीटर के आसपास आती है। तो यहाँ पर ज्यादा कैपेसिटी किसकी हो गई, कोल्ड ड्रिंक बॉटल। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेस कैपेसिटी किसकी होगी, कफ सिरप बॉटल। कफ सिरप वाटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे। सो आवर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें और देखें अपने सराउंडिंग्स में कि कहाँ पर किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है या किसकी लेंथ ज़्यादा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।